जेडीए के द्वारा मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। उसका विरोध आज किया जा रहा है। नूरानी मस्जिद को न्याय मिले इसकी मांग, इंसाफ मिले इसकी मांग यहाँ पे उठाई गई है और कहा गया है कि जो शब्द उपयोग किया गया अतिक्रमण और अवैध, वो शब्द सरासर गलत है। इन्हीं से जान लेते हैं। सब आपने कहा अतिक्रमण और अवैध दोनों शब्दों का प्रयोग जो है वो गलत है। बिल्कुल, ये प्रयोग जो है जानबूझ करके किया गया इन शब्दों का। चूंकि 81 में मस्जिद की जगह परचेज की गई, उसको 88 में वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड कराया गया और 94 के अंदर जेडीए में उसको रेगुलराइज कराया गया और ये स्टेप बाय स्टेप जो है मस्जिद बनाई गई। उस वक्त वहाँ 30 फीट का रोड था, किसी किस्म का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। ये रोड को जो है वाइड करने के नाम पर बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत शॉर्ट नोटिस पर, फ्राइडे इवनिंग में नोटिस दे करके मंडे मॉर्निंग में जो है मस्जिद को डिमोलिश किया गया। कोई डायलॉग का, कोई लीगल प्रोसीजर का कोई चांस नहीं दिया गया। ये बहुत ही मेलाफाइड इंटेंशन के साथ, बैड इंटेंशन के साथ मस्जिद को डिमोलिश किया गया है। 2011 का जो मास्टर प्लान आया वो क्या कहता है? उन्हें वो उसको वाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये बात की कि भाई कम से कम मस्जिद को कुछ, आप उसको इतना हैवी ट्रैफिक वहाँ नहीं है, उसको आप 60 फीट कर सकते हैं, 40 फीट 50 फीट कर सकते हैं, ताकि मस्जिद भी बाकी रहे, रोड भी आपका वाइड हो जाए। लेकिन उस डायलॉग को जो है बालाए ताक रख करके और ऑल ऑफ सडन फ्राइडे नाइट में नोटिस दे करके, उससे पहले नोटिस दिया गया, कोर्ट में 10 तारीख की डेट मौजूद है और उससे पहले ही आपने उसको डिमोलिश कर दिया। मस्जिद के साथ साथ वहाँ पे मंदिरों को भी जो भी किया वो अवैध है। वो स्टेट आप इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अवैध मान रहे हो? पूरी कार्रवाई को हम किसी भी धार्मिक स्थल के लिए विरोध करते हैं। हम सिर्फ मस्जिद की बात नहीं करते, जो भी जायज चीजें हैं उन सबको डिमोलिश करने को हम गलत मानते हैं। अब आप क्या आगे, आप कह रहे हो इंसाफ मिलना चाहिए, अब आप क्या मिलेंगे? हम कोर्ट में जाएंगे, हम जो है आंदोलन चलाएंगे। जब तक मस्जिद वहां रिस्टोर नहीं होती तब तक हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं जो शब्द का प्रयोग किया गया? 2011 का मास्टर प्लान का हवाला दिया गया कि ये अतिक्रमण कर रखा है, अवैध है, इसको हटाना होगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि नोटिस शुक्रवार को दिया गया, शनिवार संडे की छुट्टी थी और सोमवार सुबह कार्रवाई कर दी गई। इसको अब आप क्या चाहते हैं? देखें, खुद ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि कानूनी प्रक्रिया हो। अगर वो इस बात को समझ रहे थे कि अगर कानूनी प्रक्रिया होगी तो मस्जिद को डेमोलिश नहीं किया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने कानून को बालाए ताक रखते हुए आप किसी भी एक धार्मिक स्थल को हटा रहे हैं, किसी मकान को नहीं हटा रहे हैं, जिससे लोगों की पूरी कौम की भावनाएं जुड़ी हुई होती है, उसका आपने कोई ख्याल नहीं किया। ये हमारा राजस्थान जो शांति प्रिय स्टेट कहलाता है, उसकी शांति को आप भंग कर रहे हैं। यहाँ क्या कोई कानून नहीं है? बगैर कानून के मुल्क चलेगा? आप दूसरे स्टेट के उस नक्शे कदम पे ना चलें। ये राजस्थान है और आप ही समझ रहे हैं कि हम इससे खामोश होकर बैठ जाएंगे। नहीं, जब तक हमारी मस्जिद की जगह दोबारा हमें नहीं दी जाएगी, हम खामोश नहीं बैठेंगे। कानूनी प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी और हम मस्जिद की जमीन लेके रहेंगे। अधिकारी वर्ग का कहना है कि ये सड़क में आ गई है जमीन, तो अब वो जमीन आपको कैसे? सड़क में आ गई तो इससे सड़क में तो बहुत से धार्मिक स्थल हैं, आप सबको हटाइए। फिर तो मस्जिद को क्यों हटा रहे हैं? क्या जयपुर के अंदर और धार्मिक स्थल नहीं है? और यानी खास जयपुर के अंदर आप नहीं देख रहे कि रोड में कितनी परेशानियां होती है, लेकिन क्योंकि वहां आस्था जुड़ी हुई है। आपको एक धर्म के लोग तो आपको आस्था नजर आती है, दूसरे धर्म के लोग आपको आस्था नजर नहीं आती है। आप उन्हीं को टारगेट करते हैं। अगर धार्मिक स्थल हटा रहे हैं, रोड में परेशानी हो रही है, तो फिर सबको हटाना चाहिए। और मिसाल के तौर पर वो जमीन आप उसके लिए और चीजें आप देखिए, आपके बराबर में कंट्री है चाइना है, घरों में से जो है मेट्रो गई हुई है, उन्होंने उनके घरों को नहीं हटाया। धार्मिक स्थल की बात नहीं कर रहे हैं हम, उन्होंने उनके घरों को नहीं हटाया, बल्कि उसके लिए एक सिस्टम बनाया ताकि गवर्नमेंट का काम भी हो जाए और पब्लिक भी अपनी जगह पर संतुष्ट रहे। आपका नाम, आपका परिचय? सैयद नादिश अकबर, इमाम जुमा, शिया जामा मस्जिद, जयपुर। इमाम साहब, बस एक सवाल और है। जब नोटिस शुक्रवार को मिल गया और 2 दिन का समय था, तो उस समय कोई क्यों नहीं उतरा विरोध करने के लिए? विरोध कैसे भाई? जब आप सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो कैसे विरोध किया जाएगा भाई? पहले तो कानूनी प्रक्रिया की जाएगी ना, कानूनी तरीके से जो है ना उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपने टाइम ही नहीं दिया, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मंडे में आपने सुबह ये काम कर दिया। अब आगे का क्या? बहरहाल कानूनी कार्रवाई होगी और हम उस कानूनी जंग लड़ेंगे उनसे और अपनी जमीन लेके रहेंगे और मस्जिद प्रकार का कोई विरोध हर तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, कानून से आगे नहीं। कानून के दायरे में रहते हुए विरोध किया जाएगा। और जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया है, अवैध, अतिक्रमण, इन जो शब्द हैं, इन सब शब्दों का कड़े शब्दों में यहाँ
खंडन किया गया है, निंदा की गई है। यहाँ समुदाय का कहना है कि ये जमीन 1981 में खरीद ली गई थी, 88 में इसका वक्फ में दे दिया गया और 94 के अंदर जेडीए के पास में इसके कन्वर्जन का पैसा जमा कराया गया। फिर ये अवैध कैसे हुई, और अगर अवैध नहीं है तो फिर इसको क्यों वहां से हटाया गया। समुदाय की मांग बड़ी स्पष्ट है कि जब तक जमीन नहीं मिलती, सरकारी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जंग लड़ी जाएगी और आने वाले जुम्मे को जो नमाज है पूरे राजस्थान में मुसलमान काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ेगा और विरोध करेगा इस कार्रवाई का। समाज का और समुदाय का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड और माइंडसेट के साथ में ये कार्रवाई की गई है। अब इसका जवाब सरकार को कोर्ट में देना होगा कि क्यों केवल और केवल मस्जिद को ही टारगेट बनाया गया। क्या होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।